Hello student, welcome to MacMed the education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी? ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब बॉडी मोशन में होती है, मतलब जब बॉडी मूव कर रही होती है, तब उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये आप पढ़ के आए हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल गन फायर्ड बुलेट, जब गन ने बुलेट को फायर किया तो बुलेट जो है मूव कर रही है कौन सी एनर्जी के साथ? कैनेटिक एनर्जी के साथ, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आप सभी के मुंह में फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, होगा ना। ये फॉर्मूला आपको पता है, कैनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। पर ये कैनेटिक एनर्जी बच्चों बॉडी में आती कैसे है? ये जो फॉर्मूला आपका आया हाफ एम वी स्क्वायर, ये बना कैसे? तो उसके लिए देखो, हाउ कैनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। देखो, एक बॉडी स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, और अपने आप तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। तो किसी भी बॉडी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे बुलेट है, अब बुलेट को फायर करने के लिए गन उस पर फोर्स लगाती है ना। गन पीछे से बुलेट को धक्का लगाती है तभी बुलेट फायर करके आगे जाती है ना। तो यहां पे वही चीज है बच्चों, जब किसी बॉडी को मूव करवाना हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उस पे, है ना। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हेंस फोर्स अप्लाई किया है तो मतलब वर्क करना पड़ेगा। हेंस वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तो बॉडी पे काम किया है। और वही वर्क जो बॉडी पे हम कर रहे हैं, बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें बॉडी पे काम करना पड़ा, और जो काम हमने बॉडी पे किया वही काम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यू नो दैट वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो जो काम आपने किया बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, वही काम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे ऐसे ही हम करेंगे, जो हम काम करेंगे वो काम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में। इज इट क्लियर बच्चों? फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो सीखते हैं। तो बच्चे नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम कैलकुलस मेथड को यूज करके एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह यूज करेंगे इस मेथड में। तो देखो यहां पे स्टार्टिंग में हमने एक बॉडी कंसीडर की है जिसका मास है m, और इनिशियली वो रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो, है ना, तो आपको इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये बॉडी एक्सेलरेट होगी। तो यही लिखा है यहाँ पे, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस मोर डिस्प्लेसमेंट ds। हमने इस पे F फोर्स लगाई, और उस F फोर्स के कारण इस बॉडी में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब बॉडी यहां पे थी और F फोर्स लगाने से बॉडी यहां पे पहुंच गई, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की है इस बॉडी ने, तो वर्क डन भी क्या होएगा? छोटा सा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटी है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट ही छोटी सी है तो वर्क डन भी छोटा सा होगा। तो छोटे से वर्क डन को कैसे लिखेंगे हम? dw, और फॉर्मूला क्या होता है? F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ds, छोटी सी है ना, इसलिए d लगा दिया आगे हमने। अब यहां पे देखो, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो आएगा एफ डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना होगा बच्चों? फोर्स भी इधर ही है, बॉडी डिस्प्लेस होके भी इधर ही गई है, तो थीटा कितना आ जाएगा अगले स्टेप में? 0। तो एफ डी एस कॉस 0, और बच्चे कॉस 0 कितना होता है? 1। तो कितना वर्क डन आ गया? दिस। तो ये है बच्चों छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, एफ डी एस, है ना। पर हमने तो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आती है वेलोसिटी, यहां आ रही है डिस्प्लेसमेंट। करें तो करें क्या? देखो उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे, आपको पता है बच्चों फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के, है ना। यही होती है ना, इस बॉडी पे फोर्स लगी है, कितनी फोर्स लगी उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने लिख दिया फोर्स इज m इनटू a, यहां पे आ गया ds। अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन वो कैसे निकाल लेंगे? टोटल वर्क डन के लिए आप ये छोटे से वर्क डन की इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना करवाया वो कब तक का देखना है बच्चों। हमने क्या बोला था अभी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कितना वर्क डन हुआ बॉडी को रेस्ट से उस वेलोसिटी तक लेके जाने के लिए। तो टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग the velocity of body from 0 to v, कोई v वेलोसिटी तक, ठीक है। तो टोटल वर्क डन
इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम 0 टू v, उसके लिए क्या करोगे आप, ये वर्क डन टोटल आया, उसके लिए आप ये छोटे से वर्क डन की इंटीग्रेशन कर दोगे, कहां से कहां तक बच्चों, 0 से v वेलोसिटी तक। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, m a d s 0 से v। अब बच्चों लिमिट्स वेलोसिटी की है, अंदर इंटीग्रेशन में वेलोसिटी कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, तो करे क्या, अब आपको अंदर वेलोसिटी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लिमिट वेलोसिटी की है, आप वर्क डन निकाल रहे हो 0 से v वेलोसिटी तक, तो टोटल में इंटीग्रेशन भी तो वेलोसिटी की होगी। तो अब वो कैसे करोगे, उसके लिए देखो यहां पे आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो बच्चों dv बाई dt, लिख सकते हो ना बच्चों, और यहां पे ये ds सच रह गया। अब अगले स्टेप में ये dt क्या हो जाएगा, नीचे ds के आ जाएगा, तो m dv इंटू ds बाई dt, ये चीज हो जाएगा ना बच्चों। देखो एक्सेलरेशन को लिख दिया dv बाई dt, अगले स्टेप में ये dt किसके पास चला गया, ds के नीचे चला गया। तो अब देखो यहां पे, तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन 0 से v, ये m एज सच, ये ds बाई dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या होता है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम होता है वेलोसिटी, तो इसकी जगह यहां पे आ जाएगा v, और ये साथ में क्या आ गया, dv। तो अब इंटीग्रेशन में आ गया v, और साथ में यहां पे भी क्या आ रहा है, dv। dv क्या बता रहा है आपको, कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी करना है। ऊपर क्या था, ds, जिसमें शो हो रहा था कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट करना है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में चेंज करने के लिए, यू हैव टू डू दिस 2 स्टेप्स, नथिंग एल्स। ठीक है, अब वंस यू गेट दिस, अब इंटीग्रेशन करनी है, अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब v आ चुका है, अब v की इंटीग्रेशन करनी है, तो अब तो ऐसे निकलेगा आर्टिकल। तो अब बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन में से m बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, इंटीग्रेशन में बच गया सिर्फ v dv, v की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखो v की पावर 1 है तो पावर रूल लग जाएगा, पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट्स क्या है, 0 से v। ये dv तो सिर्फ आपको बता रहा है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v होनी है, इसका कोई काम नहीं हो रहा ना, तो v की इंटीग्रेशन आपने कर दी, ये सिर्फ इंडिकेटर था यहाँ पे। अब वैल्यूज को पुट कर दो लिमिट्स वाली, तो यहां पे देखो m, v की जगह अपर लिमिट v ही पुट कर दोगे आप, तो v की जगह v आ गया, तो v स्क्वायर बाय 2, माइनस v की जगह 0 आएगा, तो 0 ही बच जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन तो आती है। तो क्या बन गया ये, तो वर्क डन आपका आ गया हाफ mv स्क्वायर, यही आएगा, m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 2, जिसको आप ये भी लिख सकते हो हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों इतना काम करना पड़ा बॉडी को रेस्ट से v वेलोसिटी तक मूव करवाने में, तो यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही वर्क डन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क हमने किया है, और जो हमने काम किया वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप काम करोगे और वो काम बॉडी में एज अ काइनेटिक एनर्जी आपको अपेयर होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि दिस वर्क डन इज अपेयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हाफ mv स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों, और एनर्जी के यूनिट तो आपको पता ही है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो वर्क के यूनिट होते हैं वही एनर्जी के यूनिट होते हैं, मतलब एनर्जी के यूनिट क्या होंगे, जूल। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गई ये बात। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। बच्चे नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल, इसमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg, आपको ऑब्जेक्ट का मास गिवन है दैट इज 10 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्टेड अपॉन इट फॉर 2 सेकेंड्स, एक फोर्स लगी है 50 न्यूटन की, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए। तो कहते बताओ फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट 2 सेकेंड। तो जब ये फोर्स लगी होगी बॉडी पे, तो ऑब्वियस है बच्चों उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगी फोर्स लगने से, तो इसकी वेलोसिटी u से चेंज होके v हो जाएगी। और वही पूछा है कि 2 सेकंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर, आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी पता लगेगी 2 सेकंड की, तभी तो पता चलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप इज आपको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी।
अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, u आपके पास है, फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है बच्चों। v निकालने के लिए u चाहिए, u है, टाइम चाहिए, टाइम है, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? फोर्स गिवन है बच्चों, फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो फोर्स कितनी है? 50, मास कितना गिवन है आपको? मास इज 10 इंटू ए, तो ए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन बोल रहा था एक्सेलरेशन नहीं है? एक्सेलरेशन तो निकल गई अब। तो एक्सेलरेशन भी है, यू भी है, टी भी है, यहां से भी निकाल दो। तो यू इज 10 प्लस 5 इंटू 2, 10 प्लस 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता लग गया कि 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉडी की? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं इसको, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद की है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, हाफ एम की जगह आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये 2 5 10 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 5 इंटू 20 का स्क्वायर इज व्हाट? 400। यही होगा ना बच्चों, 2 का 4 और डबल 0, तो ये आ गया 5 4 20, तो 20,000 जूल। तो दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर बच्चों? अब सेकंड है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई। तो अब बच्चों परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो कैसे निकलेगी? कैसे निकालते हो परसेंटेज? ऊपर वो चीज जिस चीज का परसेंटेज पूछा गया है, किसका पूछा है? इंक्रीज। तो इंक्रीज कैसे निकलेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे निकलेगा ना चेंज। और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ आप इसको कर दोगे डिवाइड, इनटू क्या होता है बच्चों? 100। ऐसे ही निकलेगा आपका चेंज, परसेंटेज चेंज, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए फॉर्मूला यू हैव। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करना है। देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। हाफ एम फाइनल में बी स्क्वायर आएगा, माइनस हाफ एम इनिशियल में यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 100। ये चीज आ जाएगी बच्चों। अब देखो उसके बाद यहां से भी हाफ एम कॉमन, यहां से भी हाफ एम, दोनों में हाफ एम है ना, तो कॉमन निकल जाएगा। और नीचे भी हाफ एम है, तो ऊपर से हाफ एम कॉमन निकाल के नीचे से हाफ इंटू एम के साथ आप क्या कर दोगे? कटिंग कर दोगे। तो क्या बच जाएगा आपके पास? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू 100। ये चीज बच जाएगी बच्चों। अब बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। वंस यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट योर आंसर। तो हम स्पेस कम है तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज in kinetic energy is equal to b square। b square is b कितना आ गया था? 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना था? 10, 10 का स्क्वायर नीचे 10 का स्क्वायर इंटू 100। 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो 400 माइनस 100 कितना हो गया बच्चों? 300%। तो 300% से आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चे नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल बहुत कम आता है। जो क्वेश्चन आता है वो इनके बेस पे होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन है क्या। तो देखो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको ये भी पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में ऊपर और नीचे मास के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, देखो ऐसे हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम बाय एम, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपने मल्टीप्लाई भी किया और आपने डिवाइड भी किया। उसके बाद देखो ये हाफ, ये m इंटू एम क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम वी का होल स्क्वायर बाय एम, क्योंकि m का भी स्क्वायर था और v का भी स्क्वायर था। अब बच्चे mv क्या होता है? mv इज मोमेंटम, तो ये बन गया हाफ p स्क्वायर बाय m। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। तो ये रिलेशन आपके टिप्स पे होना चाहिए। वंस यू गेट दिस रिलेशन, यहां से आप p का रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो p क्या आ जाएगा? ये 2m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने अब सिर्फ k लिख दिया, स्क्वायर है यहाँ पे, तो अगले स्टेप में ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो 2mk का रूट।
तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए बच्चों, क्योंकि अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल लेवल में भी, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, वो इन्हीं दो फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। Now look at this question बच्चों, if linear momentum of body is increased by 20%, अगर बॉडी का लीनियर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो जाए तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी, तो बॉडी की कैनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले मैं आपको डिटेल सोल्यूशन करवाऊंगा जैसे आपने स्कूल्स में करना है, और अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, कॉम्पिटिटिव में आ जाए, तो आपको इसी क्वेश्चन की ट्रिक भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम डिटेल मेथड करते हैं। तो उसके लिए देखो मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, तो हम यहां पे पहले लेट करेंगे कि लेट इनिशियल मोमेंटम इज p। हमने इनिशियल मोमेंटम लेट कर लिया, तभी तो 20% इंक्रीज कर पाऊंगा जब इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम p है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम इज, इसको मैंने p डैश लिखा है फाइनल मोमेंटम को। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम क्या बोला उसने बोला इनिशियल जो है वो 20% से बढ़ गया है, तो फाइनल में कैसे लिखोगे आप? फाइनल में इनिशियल आएगा प्लस उसी का 20% जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये गड़बड़ मत करना, सिर्फ बच्चे क्या कर देते हैं, पी डैश को 20% ऑफ पी लिख देते हैं। नहीं बच्चों, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का ये मतलब तो नहीं कि पिछला भूल जाओ, पिछले में ही ऐड करोगे तभी इंक्रीज होगा। तो पिछले में 20% इंक्रीज हुआ तो उसका 20% ऐड कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे क्या बन जाएगा, ये p प्लस 20/100 इंटू पी, ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 2 5 10 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 5p प्लस p/5 दैट इज 6p/5। तो आपके पास फाइनल मोमेंटम भी आ गया। ठीक है, इनिशियल p था, फाइनल क्या आ गया, 6p/5। इज इट क्लियर बच्चों? अब हमने निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए आपको कैनेटिक एनर्जी भी तो चाहिए, तो उसके लिए भी हम यही बोलेंगे। देखो कि हम बोलते हैं लेट इनिशियल कैनेटिक एनर्जी इज k। हमने ये लेट कर लिया कि इनिशियल कैनेटिक एनर्जी k है। अगर इनिशियल मोमेंटम p है, इनिशियल कैनेटिक एनर्जी k है, तो k और p में क्या रिलेशन आएगा, k इज इक्वल टू p²/2m। अभी तो करवाया कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। अगर इनिशियल कैनेटिक एनर्जी k है तो उसका रिलेशन भी तो इनिशियल मोमेंटम से होगा, दैट इज p²/2m। इज इट क्लियर बच्चों? अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि फाइनल कैनेटिक एनर्जी इज k डैश, तो उसका रिलेशन किसके साथ होगा, उसका रिलेशन फाइनल मोमेंटम के साथ होगा, दैट इज p²/2m। m क्या है, मास, मास तो सेम ही रहेगा, है ना। तो यहां पे ये आ गया फाइनल कैनेटिक एनर्जी। अब p डैश की आपने वैल्यू पुट कर देनी, तो जैसी वैल्यू पुट करोगे, देखो p डैश इज 6p/5, इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2m। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, p²/5 का स्क्वायर इज 25, ये 2m भी नीचे यहां पे आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये 2 की कटिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी सर? क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमने k डैश को इन टर्म्स ऑफ k लिखना है यहां पे। ये एक पैटर्न है, पहले आप इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, फिर फाइनल मोमेंटम, फिर इनिशियल कैनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल कैनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कैनेटिक एनर्जी लिखोगे। जैसे यहाँ पे फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम की टर्म में लिखा है, ऐसे ही फाइनल कैनेटिक एनर्जी को इनिशियल कैनेटिक एनर्जी में लिखना है। तो उसके लिए देखो आप, इनिशियल कैनेटिक एनर्जी क्या है, p²/2m, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, k के। तो आपके पास k डैश कितना आ गया, 36/25 इंटू k। बस इतना काम आपने करना है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। अब परसेंटेज निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी है। देखो उसके लिए क्या करोगे, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी, वो कैसे निकलेगी, अभी बताया, ऊपर आएगा इंक्रीज। इंक्रीज कैसे निकलेगा, k डैश माइनस k, फाइनल कैनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इनिशियल इंटू क्या आ जाएगा, 100। तो वैल्यूज को पुट करो, k डैश की जगह क्या आ जाएगा, 36/25 इंटू k, माइनस इनिशियल k को k ही रहने दो, नीचे भी k की जगह k रहने दो, इंटू क्या आ गया, 100 बच्चों। अब यहां से k को कॉमन निकाल दो, अंदर बचा 36/25 माइनस 1/k इंटू 100, ये k से k कैंसल, तो 36 माइनस 25/25 इंटू 100, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। तो ये बन गया आपके पास 36 माइनस 25 कितना होता है बच्चों, दिस इज योर 11 by 25 into 100,
25 4s are 100 to 11 into 4 is 44% is your आंसर। तो कितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में? 44%। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किया कुछ नहीं, मोमेंटम इनिशियल लेट किया, फाइनल निकल गया। काइनेटिक एनर्जी को निकाला इनिशियल, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल में लिखा, देन आपने ये परसेंटेज निकाला। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी क्वेश्चन को करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो बच्चे ट्रिक के लिए आपने बस ये याद रखना है, 100 प्लस माइनस एक्स बाय 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये याद करना है। बस इतना याद कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स होगा बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने परसेंट मोमेंटम चेंज हुआ है, वो एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो आपने फॉर्मूले में प्लस कब लेना है? जब क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम इंक्रीज होगा तो आपने फॉर्मूले में प्लस लेना है, और अगर क्वेश्चन में आया मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, तब आपने क्या लेना है? माइनस लेना है। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लगी ये चीज? इंक्रीज का क्वेश्चन हमने पूरे मेथड से किया, तो अभी मैं इंक्रीज पे ट्रिक लगाऊंगा, नेक्स्ट हम डिक्रीज वाला करेंगे, फिर हम डिक्रीज पे ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो इंक्रीज के लिए आपने बीच में सिर्फ प्लस लेना है। तो इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मैं यहां पे x की जगह 20 पुट कर दूं तो क्या मेरा आंसर आएगा? तो चेक करो, यहां पे देखो 100 प्लस 20 बाय 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, यही चीज है ना बच्चों। तो ये बन गया 120 बाय 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 12 का स्क्वायर इज 144, 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 1 इंटू 100। 144, ये 100 से एलसीएम लिया तो 100 बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 144 माइनस 100 इज 44%। तो क्या बात है सर, ट्रिक ने तो ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया है ना, कर दिया ना क्वेश्चन। तो ये आपको याद होनी चाहिए ट्रिक, क्योंकि एमसीक्यू आया तो कोई नहीं देखने वाला कि आपने कैसे किया, आपने तो फाइनल आंसर पे जस्ट क्लिक करना है। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो ट्रिक है, ये हर एक परसेंटेज के लिए चलेगी, चाहे वो 10% हो, 20 हो, 30 हो, 35, 60, 55, जो भी हो, ये सभी के लिए चलेगी। अब इसी ट्रिक में एक और ट्रिक भी आपको मैं सिखाऊंगा। वो ट्रिक कब लगेगी? वो ट्रिक लगेगी इफ जो इंक्रीज है, इफ इंक्रीज इज इन मल्टीपल ऑफ 10। लिख लेना ये चीजें, भूल मत जाना, ट्रिक भी गलत मत लगा देना। ये ट्रिक तो सभी जगह लग जाएगी, चाहे 10 का मल्टीपल हो चाहे ना हो। अगली जो ट्रिक है बच्चों वो इससे भी इजी है, पर वो लगेगी कब? जब आपका जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 10 का मल्टीपल हो। 10 का मल्टीपल मतलब वो 10 के टेबल में आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 10 का मल्टीपल है ना बच्चों, 20 10 के टेबल में आ रहा है। तो उस केस में आपने क्या करना है? बड़ा ही सिंपल है, देखो आपकी परसेंटेज 20 है, 20 है ना, तो आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है? इसको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल। तो 20 का डबल करोगे मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 40 आ गया बच्चों, आ गया ना 40। अब स्टेप 2 क्या होगा बच्चों? स्टेप 2 होगा, आपने जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो यहां पे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 4। स्टेप 3 क्या होगा? ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, तो 40 प्लस 4 इज 44%। तो ये उससे भी छोटा मेथड आपको दे दिया, और ये सिर्फ कब लगेगा? जब मल्टीपल ऑफ 10 होगा और इंक्रीज का होगा। डिक्रीज के लिए नहीं ये लगेगा, ये इंक्रीज के लिए लगेगा। डिक्रीज के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो 2 ट्रिक बता दी। इंक्रीज के लिए यहां प्लस लेके काम करना है, और अगर मल्टीपल ऑफ 10 है तो ये ऐसे करना है कि पहले आपने डबल कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर जो टेंस प्लेस में आएगा उसका आपने क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके जब आया हमारा 4 आ गया था, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गई ये चीज? अब देखो इससे भी आगे एक ट्रिक और है बच्चों। वो ट्रिक क्या है? थर्ड ट्रिक, इफ increase is less than 10%। अगर आपका इंक्रीज 10% से कम है, मतलब 2%, 3%, 4%, 5%, 0.2%, 0.3%, मतलब 10 से कम है अगर, तो उस केस में ये फॉर्मूला तो लगेगा। ये फॉर्मूला वैलिड है सभी तरफ। पर अगर 10 से कम परसेंटेज है तो बच्चों आप जो सीधा
परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो आप सीधा निकाल सकते हो 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, देन हाउ मच इंक्रीज इन देयर देन हाउ मच इंक्रीजेस देयर इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2 इंटू मोमेंटम में कितना इंक्रीज बोला मैंने 2%, तो 2 इंटू 2 इज 4%। तो ये ट्रिक इससे भी इजी है, पर ये लगेगी कब, जब आपका जो परसेंटेज चेंज मोमेंटम में है वो 10% से कम होगा। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज वैलिड फॉर ऑल परसेंटेजेस, दिस इज वैलिड फॉर मल्टीपल ऑफ 10 एंड दिस इज वैलिड फॉर लेस देन 10%। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डिक्रीज वाले क्वेश्चंस की तरफ। Now बच्चे look at this question, if linear momentum of bodies decrease by 10%, अब कम हो गया 10% से, तो बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब इसको भी हम लॉन्ग मेथड से पहले करेंगे जो आपने स्कूल में करना है, उसके लिए काम वही है सेम बच्चों। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि लेट इनिशियल मोमेंटम इज पी, क्योंकि उसमें डिक्रीज आया तो इनिशियल तो पता होना चाहिए ना आपको। अब फाइनल मोमेंटम क्या होएगा, तो फाइनल मोमेंटम जिसको हम पी डैश ले रहे थे वो कैसे निकलेगा, इनिशियल में से 10% कम हो गया ना, वो 10% कम हुआ तो कितना बचा वो कैसे निकालोगे, इनिशियल में से 10% जो है इनिशियल का वो माइनस कर दोगे। जैसे वहां बड़ा था तो प्लस किया था, या कम हुआ है तो माइनस कर दोगे, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो 10/100 इंटू पी आ गया बच्चों, तो p माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1/10p आ गया बच्चों। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10p माइनस p/10 ये आ गया आपका 9p/10, तो दिस इज p डैश। इतना चीज हो गया। उसके बाद अगला काम क्या था बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी लेट करोगे कि लेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज k। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो k को p की टर्म में लिख दो। कैसे लिखेंगे, p²/2m, तो ये इनिशियल थी। ऐसे ही अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है आपने, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या मानना था, k डैश। k डैश का रिलेशन क्या आएगा, p²/2m, वो p डैश के साथ रिलेशन में आएगा क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल मोमेंटम से निकलेगी। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, तो p डैश की जगह 9p/10 का स्क्वायर बाय 2m। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, k डैश इज 9 9 81, p स्क्वायर 10 का नीचे 100 हो जाएगा और 2m भी नीचे आएगा, ये चीज हो जाएगी बच्चों का ना 100 इंटू 2m। मैंने आपको क्या बोला था, ये 2 का कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लिखना है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, तो ये p²/2m तो शरीफी से चला जाएगा ना, तो 81/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इतना काम करना है बस, पहले फाइनल मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लिखना है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लिखना है, उसके बाद तो वही काम है बच्चों। यहां पे आना है परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ऊपर डिक्रीज निकालना पड़ेगा है ना, और नीचे इनिशियल इंटू 100। अब डिक्रीज में हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनल कम वैल्यू होगी, इनिशियल ज्यादा वैल्यू होगी, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, है ना, माइनस में आएगा। इसलिए हम यहां पे अब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, और नीचे तो इनिशियल ही रहना। ये समझ लग गया ना, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया, क्योंकि कम हुई है वैल्यू। अगर कम हुई है तो बड़ी कौन सी होगी, इनिशियल वाली, और छोटी कौन सी होगी, फाइनल वाली। नीचे तो इनिशियल ही आना, वैल्यूज को पुट कर दो। के एज सच के डैश कितना है आपका 81/100 के इंटू 100। अगले स्टेप में ऊपर से के बाहर निकलेगा, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 - 81/100 इंटू 100। अब एलसीएम लोगे तो 100 - 81/100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 19%। तो कितना डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, 19%। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को हम बाय ट्रिक करेंगे। नाउ बच्चे लुक एट दिस ट्रिक, यहाँ पे वही सेम जो पीछे बताया मैंने, बस यहाँ पे प्लस माइनस है। अब डिक्रीज का क्वेश्चन है तो आपको बीच में क्या लेना है, यहाँ पे माइनस, बस इतना ध्यान रखना है। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस।
अगेन ये जो ट्रिक है ये सभी परसेंटेज के लिए चल सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना परसेंटेज चेंज है, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो x की जगह क्या ले लोगे यहाँ पे 10, तो वैल्यूज को पुट करो, तो 100 माइनस 10 बाय 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये चीज है ना बच्चों। तो यहाँ पे 100 माइनस 10 90 हो गया, नीचे 100 आ गया, ऊपर स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये चीज ये कैंसिल हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 इंटू 100, 81 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100, ये चीज आ गई बच्चों। अब 81 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ 19 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो माइनस 19%। माइनस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि कैनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से, 19%। तो यही आंसर आया था। तो ट्रिक से आंसर ऐसे निकलेंगे फटाफट, है ना। अब बच्चे इसी में अब सेकंड ट्रिक आ गई। सेकंड ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो कैसे निकलेगी, सेकंड ट्रिक लगेगी बच्चों अगर if percentage decrease is in multiple of 10, जैसे पीछे बताया था कि अगर 10 की मल्टीपल हुई तो और भी इजी ट्रिक है आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन तो 10% है, 10 तो 10 का मल्टीपल है ही, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही सेम बच्चों, पहला स्टेप डबल कर देना है, तो डबल कर दोगे, 10 का डबल मतलब 10 इंटू 2 20 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, टेंस प्लेस, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो टेंस प्लेस का स्क्वायर करोगे, टेंस में कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। स्टेप 3 क्या होगा, अब ऐड नहीं करना, अब सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, तो 20 माइनस 1 इज 19%। तो बस डिफरेंस क्या है, जैसे यहां पे माइनस था यहां पे भी क्या करना है, माइनस करना है। इज इट क्लियर बच्चों। उसके बाद ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 वही होगी बच्चों, अगर परसेंटेज डिक्रीज जो है इज लेस देन 10%, अगर 10% से कम है तो आपका जो परसेंटेज डिक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, वो सीधे ही निकलेगा। पीछे में भी 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज था, यहां 2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज है, जितना मोमेंटम डिक्रीज होगा कैनेटिक एनर्जी उसके डबल टाइम्स डिक्रीज होगा। पिछले में जितना मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था कैनेटिक एनर्जी उसके डबल इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। पर ये लगेगा कब, जब परसेंटेज डिक्रीज 10% से कम होगा, मतलब 2 3 4 5 इवन इन डेसिमल 0.2 1.2 3.2, तब आप ये लगाओगे। और ये फॉर्मूला सभी तरफ वैलिड है, मतलब कोई भी परसेंटेज हो आप इस पे भी लगा सकते हो और इस पे भी लगा सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों। अब हम बढ़ते हैं उल्टे क्वेश्चंस पे, मतलब अब कैनेटिक एनर्जी चेंज होगी और मोमेंटम में चेंज पूछा जाएगा। तो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, इफ कैनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, by what percentage will linear momentum of body changes। अब कैनेटिक एनर्जी में चेंज बोला गया है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में लेट जो करेंगे स्टार्टिंग में वो कैनेटिक एनर्जी होगा, तो लेट इनिशियल कैनेटिक एनर्जी इज के, हमने ये लेट कर लिया कि इनिशियल कैनेटिक एनर्जी कितनी है, के। उल्टा काम हो जाएगा, पहले मोमेंटम लेट करते थे अब कैनेटिक एनर्जी लेट करेंगे। तो अब बच्चे आपकी जो फाइनल कैनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, फाइनल कैनेटिक एनर्जी के डैश। अब के डैश निकलेगा कैसे, उसने क्या बोला 300% इंक्रीज हो गया है। 300% इंक्रीज का मतलब क्या है, पुराने में प्लस कर दोगे 300% ऑफ इनिशियल। पीछे वाला हिसाब है सारा, मोमेंटम की जगह बस कैनेटिक एनर्जी आ गई है ना, बाकी हिसाब हमारा सारा सेम है। तो k प्लस 300 बाय 100 इंटू के, ये कैंसल, तो k प्लस 3k कितना आ गया 4k। तो नई कैनेटिक एनर्जी पुराने के 4 टाइम्स है। यही काम करते थे हम, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते थे, फिर फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम की टर्म्स में लिखते थे। यहाँ पे भी पहले इनिशियल कैनेटिक एनर्जी लेट की, फिर फाइनल कैनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लिखा। अब उसके बाद लेट इनिशियल मोमेंटम इज p, इनिशियल मोमेंटम p है, तो p कहां से निकलेगा, p k से निकलेगा, p और k में रिलेशन होगा। कैनेटिक एनर्जी था p स्क्वायर बाय 2m, तो यहां से p कितना आ जाएगा √2m कैनेटिक एनर्जी, यही था ना। तो अब p को इन टर्म्स ऑफ k कैसे लिखोगे, √2m k। ऐसे ही अब आप फाइनल मोमेंटम लिखोगे, तो फाइनल मोमेंटम p डैश मानोगे,
पी डैश कैसे लिखा जाएगा, 2m, उसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली आएगी बच्चों, m तो सेम ही रहेगा, यहां बस वैल्यूज को पुट करो, √2m, k डैश की जगह क्या आ जाएगा 4k। अगेन वहां भी मैंने बोला था 2 को नहीं छेड़ना, यहां पे भी मैं आपको बोल रहा हूं कि इस 2 का कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हमने फाइनल मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम लिखना है। जो इसके अलावा 2mk के अलावा जो एक्स्ट्रा है 4 है, इसको छेड़ दो तो 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 अंदर क्या बचा, √2mk, ये √2mk क्या बन जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम बच्चों डबल हो गया। इज इट क्लियर बच्चों, तो फाइनल मोमेंटम डबल हो चुका है, बस इतना काम करना है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। वो कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। वैल्यूज को पुट कर दो, p डैश इज 2p माइनस p बाय p इंटू 100, 2p माइनस p इज p बाय p इंटू 100, p से p कैंसिल, तो 100%। काम बच्चे वही है सेम, बस उल्टा हो गया, वहां आपने लेट मोमेंटम किए थे, यहां लेट काइनेटिक एनर्जी की है, बाकी सारा काम वही है, तो वो पक्के हो जाएंगे, उसके बाद ये भी आराम से निकल जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों, अब आपको उस केस में ट्रिक बताई है, तो इस केस में भी ट्रिक बताऊंगा, तो अब ट्रिक देखते हैं इसकी। तो बच्चे अब यहां पे अगर आपने लीनियर मोमेंटम निकालना है डायरेक्ट, तो उसकी ट्रिक ये 100 प्लस माइनस x बाय 100 माइनस 1 इंटू 100%। बस चेंज क्या हुआ, वहां यहां पावर स्क्वायर थी, अब पावर है 1/2, सिर्फ इतना चेंज हुआ है, बाकी सेम। वहां पावर स्क्वायर थी, या हमने 1/2 कर दिया, ठीक है। वही अगेन प्लस कब लोगे, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और माइनस कब लोगे, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में डिक्रीज होगी। तो अभी हम इंक्रीज का काम कर रहे हैं, तो यहां पे हम माइनस को हटा देते हैं। अब इस ट्रिक को अप्लाई करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 100 प्लस x कितना है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 300, तो यहां पे 300 बाय 100 ऊपर पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट इंटू 100, ये चीज है ना, यहां पे 1 है, ये चीज, इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो अब सॉल्व करो, देखो 300 प्लस 100 400 डिवाइडेड बाय 100 ऊपर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, तो अंदर बचा 4 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। अब 1/2 तो पता है ना क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 100, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 100 दैट इज 100%, और इसका आंसर भी कितना आया था 100%। इज इट क्लियर बच्चों, तो बस जो 1/2 है वो स्क्वायर रूट है, तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज वैलिड फॉर ऑल केसेस, ठीक है, कोई भी परसेंटेज बोली हो ये आराम से निकल जाएगी इससे, ठीक है। अब यहां पे मल्टीपल ऑफ 10 की तरह की कोई भी ट्रिक नहीं अवेलेबल, ठीक है। वहां है अवेलेबल, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोल रहे हैं, तो वहां मल्टीपल वाली ट्रिक है, यहां मल्टीपल वाली ट्रिक नहीं है, तो आपके पास यहां पे यही ट्रिक है। हाँ, अगर आपको इफ परसेंटेज इंक्रीज इज लेस देन 10% बोला जाए, उसकी ट्रिक जरूर है, यहां पे लेस देन वाले की ट्रिक है, पर मल्टीपल ऑफ 10 वाले की ट्रिक यहां पे नहीं है मोमेंटम के केस में। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मोमेंटम में इंक्रीज अगर आपने निकालना है तो 1/2 टाइम्स होगा वो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो 2 टाइम्स था पिछले में, ये 1/2 है, तो उल्टा है। पावर में भी क्या हुआ था 2 की जगह 1/2, यहां पे भी क्या है 2 की जगह 1/2, ठीक है। तो यहां पे 10 वाला मल्टीपल नहीं है, पर लेस देन 10% का है, मतलब अगर वही क्वेश्चन में बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2% जो है वो इंक्रीज हो गई, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा 1/2 इंटू 2 दैट इज 1%। इज इट क्लियर बच्चों, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे डिक्रीज वाला। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 19%, अब डिक्रीज बोल दिया 19% से और पूछ लिया कि लीनियर मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो वही सेम करना है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने k मान ली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी k डैश है, तो k डैश कैसे निकलेगी, इनिशियल में से कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 19%,
तो 19% हम इनिशियल का माइनस कर देंगे। इंक्रीज में प्लस करते थे, यहाँ डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, बाकी काम वही है सारा। तो k डैश कितना आ गया, k बाय 19/100 इंटू के। एलसीएम लोगे 100k माइनस 19k बाय 100k माइनस 19k इज 81k बाय 100। तो k डैश आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, अब मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम उसको हम मान लेंगे p। कैसे लिखा जाएगा, k में लिखा जाएगा √2mk। फिर हम फाइनल मोमेंटम p डैश उसको कैसे लिखेंगे, 2mk डैश। अब k डैश की जगह वैल्यू, क्योंकि हमने फाइनल मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लिखना है, तो k डैश की जगह वैल्यू तो वो आ जाएगा 81/100 इंटू k। फिर वही बोला मैंने कि P में 2mk आ रहा है, तो 2m और k को छोड़कर बाकी जो भी है उसको छेड़ लो, है ना। तो 81 रूट से बाहर आएगा 9, 100 रूट से बाहर आएगा 10, अंदर बचा √2mk। और √2mk क्या होगा आपका बच्चों, इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे नीचे 10 आएगा, तो P डैश हो गया बच्चों 9/10 इंटू P। तो आपने फाइनल मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम लिख दिया, उसके बाद तो काम खत्म। अब क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। वो कैसे निकलेगा, ऊपर चेंज में अब डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल की जगह मैं क्या करूंगा, इनिशियल माइनस फाइनल, सो दैट आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ा कौन होगा, अब इनिशियल वाला डिक्रीज हो रहा है ना। तो P माइनस P डैश बाय P इंटू 100। पहले इसको पुट करो, P एज सच P डैश इज 9/10P बाय P इंटू 100। एलसीएम लोगे तो 10P माइनस 9P बाय P, ये 10 नीचे चला जाएगा, इंटू 100। 10P माइनस 9P इज P, नीचे 10P इंटू 100, P से P कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो 10%। तो कितने परसेंट डिक्रीज होगा मोमेंटम बच्चों, 10% डिक्रीज होगा मोमेंटम। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब इसी चीज को हम बाय ट्रिक सीखेंगे। तो बच्चों डिक्रीज वाली ट्रिक में सिर्फ चेंज क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब यहां पे अगर आप वैल्यूज को पुट करो, देखो 100 माइनस कितना डिक्रीज है, 90/100 ऊपर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब 100 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 81, नीचे 100 ऊपर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। 1/2 क्या होता है, रूट, तो ये रूट इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो 81/100 इज इन रूट, तो क्या आ जाएगा वो, 81 की जगह 9 आ जाएगा और 100 की जगह 10 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 100। ये चीज आ जाएगी बच्चों। अब ये 10 से आप एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 10/10 इंटू 100 आ जाएगा बच्चों। ये 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस 1 इंटू 10 दैट इज माइनस 10%। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो आपका मोमेंटम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो वही आंसर आ गया ना बच्चों। तो एमसीक्यू आया तो फटाफट हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 10 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक लगाओगे आप सभी की तरफ, कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक लगाओगे आप सब तरफ, ठीक है। पर हाँ वही सेम, अगर लेस देन 10% है तो उसकी आपको ट्रिक मैंने बता दी कि परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो मोमेंटम, वो कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो बस अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद काइनेटिक एनर्जी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ये आपके टिप्स पे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।